दिनांक 7/12/2024 दिन शनिवार को राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कैरियर मेला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सुश्री व्यंजना सिंह जी रहीं, जो कि माध्यमिक शिक्षा विभाग जनपद जालौन की डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं। इस दौरान विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती निशा दुबे, ग्राम प्रधान श्री जीतू राजपूत और आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर श्वेता गुप्ता ने माता सरस्वती का दीप प्रज्वलित कर कैरियर हब का उद्घाटन किया। इस बीच अजय सिंह, प्रधानाचार्य राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खरका, श्रीमती फरजाना, प्रधानाचार्य राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एर, सिद्धि विनायक ITI के प्रबंधक महेंद्र जी और पूर्व माध्यमिक विद्यालय मोहाना के सहायक अध्यापक विजय कृष्ण गुप्ता, सहायक अध्यापक सुनील कुमार गुप्ता, श्रीमती किरण गुप्ता, प्रधान अध्यापिका पूर्व माध्यमिक विद्यालय मकरेछा के सहायक अध्यापक आकाश द्विवेदी, लालू यादव, पूर्व प्रधान सुगर सिंह राजपूत, कराटे प्रशिक्षक सहित छात्र छात्राओं ने अपने विचारों अनुभवों को साझा किया। कार्यक्रम का संचालन अनुराधा निरंजन, सहायक अध्यापिका एवं नोडल प्रभारी अनीता देवी ने करते हुए छात्र छात्राओं के करियर से जुड़ी जिज्ञासा पर चर्चा की। दोस्तों, देख पा रहे होंगे मेरे पीछे एक विद्यालय का बोर्ड लगा है, उसमें लिखा है करियर मेला। यहाँ बच्चों को गाइड किया जा रहा है कि भविष्य में अपने करियर को लेके किस प्रकार से निर्णय लें और क्या कुछ करें। और ये मैं आपको बता दूं, ये विद्यालय है जनपद जालौन के ग्राम मोहाना में। अभी हाल फिलहाल में ये जो हाई स्कूल तक है, ये स्कूल जो है, और भविष्य में बहुत जल्दी इंटर कॉलेज बनने वाला है। चलिए मैं मेला की कुछ झलकियाँ आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, ये बच्चे हैं अपने अपने करियर को लेके ये प्रदर्शनी लगाए हुए हैं। चलिए बच्चों से बात करते हैं। ये एक बिटिया है जो लॉयर बनने की मतलब जानकारी दे रही है। हम इनसे बात, क्या नाम है आपका? नैन्सी। नैन्सी, आप वकील बनना चाहती हैं, है ना? Yes. थोड़ा वकील बनने के बारे में बताइए, कैसे बनते हैं वकील? पहले इंटर के लिए आर्ट्स से पढ़ना पड़ता है, इसके बाद LLB करो। LLB 3 साल की होती है, इसके बाद LLB हो जाएगी। आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको एंट्रेंस का टेस्ट देना पड़ता है, उसमें प्रवेश मिल गया तो लॉ में आपको एडमिशन मिल जाएगा। फिर आप और आगे से पढ़ाई कर सकते हैं। आप अदालती कार्यवाही का हिस्सा बनना चाहते हैं ना? हाँ, चलिए एक और ये तख्ती लगी हुई है जिसमें डॉक्टर बनने से संबंधित करियर से जुड़ी हुई जानकारी देने की बात है। यहाँ पे आपका क्या नाम है भैया? स्नेहा। स्नेहा, आपको डॉक्टर बनना है? यस सर। क्या प्रोसेस होती है डॉक्टर की? क्या कैसे बनता है? पहले तो सर 9 से 9 से पहले 10th पास करेंगे, फिर फर्स्ट ईयर से 12th साइंस से पास करेंगे। जब साइंस की परीक्षा पास करके फिर नीट की परीक्षा देंगे। नीट की परीक्षा में परीक्षा करने पर डॉक्टर बनने की डिग्री मिल जाती है। डिग्री में फिर आप लोगों का इलाज करेंगे। ऐसे ही देख सकते हैं आप, ये तमाम तख्तियाँ लगी हैं जिसमें डॉक्टर भी है, साइंटिस्ट भी है, और यहाँ पे टीचर और IAS जो UPSC से अधिकारी बनते हैं, DM, कलेक्टर, SP, ये सारी तख्तियाँ लगी हैं। यहाँ पे करियर गाइडेंस की जानकारी दी जा रही है बच्चों को, ताकि वो भविष्य में अपना करियर चुन सकें। हमारे जो विद्यालय है मोहाना का, इसमें जो कार्यक्रम हुआ था उसके बारे में हम आदरणीय प्रिंसिपल मैम से जानेंगे कि आखिर यहाँ पे क्या कार्यक्रम क्या था मैम? ये समग्र शिक्षा के अंतर्गत कैरियर गाइडेंस का मेला विद्यालय में छात्रों द्वारा लगाया गया, जिसमें हमारी नोडल शिक्षिका है श्रीमती अनीता देवी वर्मा, इसकी नोडल शिक्षिका हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम का संचालन और सफल आयोजन कराया। इसमें बच्चों को द्वारा बनाई गई पंख पोर्टल के माध्यम से डायरी है और उनके कैरियर के संबंध में उनको जानकारी दी गई थी पहले। उससे फिर उन्होंने अपने को कैरियर का डिसाइड किया कि क्या किसको बनना है। उसके अलावा उन्होंने एक मेला का आयोजन किया। ये शासन की तरफ से ये शासन समग्र शिक्षा के अंतर्गत बच्चों के कैरियर से संबंधित गाइडेंस इसमें दी जा रही है, ताकि के अंतर्गत ये कार्यक्रम विद्यालय में आयोजित किया गया। आगे भी क्या इस तरह का कार्यक्रम? अभी जिला स्तर पे होगा, 10 तारीख को हमारे जिला स्तर पे होगा मुख्यालय में, GIC उरई में। उसके बाद फिर आगे जैसा होगा, निर्देश जैसे प्राप्त होंगे शासन से, वैसे उसको कराएं। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चों को शुरू से 9th से 12th तक बच्चों को इतना समझ में आ जाए कि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो इसके साथ साथ हम अपने कैरियर को भी डिसाइड कर लें अभी से, ताकि बच्चों में जागरूकता आए, अपना कैरियर वो देखें कि आगे हम क्या कर सकते हैं। हो सकता है बच्चा पढ़ाई में नहीं है, किसी और चीज़ में कर सकता है। वोकेशनल एजुकेशन भी इसी अंतर्गत है। कोई अब जो बनना चाहता है बच्चा, वो शुरू से ही अपना एक दिमाग में बिठा ले और उनको बताया जाए। ये हब का आयोजन, एक हब भी बनाया गया है इसमें,
जिसमें बच्चा अपने कैरियर को देखेगा और अपने बारे में समझेगा कि हम क्या कर सकते हैं आगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे साथ इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर यानी जिला समन्वयक जी हैं आदरणीय व्यंजना जी। मैम, ज़रा बताइए कि इस तरह के कार्यक्रम बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है? देखिए, अभी तक हम सभी देखते हैं कि बच्चे पढ़ रहे हैं, हम सभी आप पढ़ते आए हैं, लेकिन हम अभी जो हमारा देखते हैं कि बच्चे पढ़ने के बाद भी बच्चों को रोज़गार नहीं है। खासकर हम बच्चियों के लिए कहें कि अभी भी गांव में ये होता है कि बच्चियां थोड़ी बहुत पढ़ गई और उनकी शादी कर दी जाती है, रोज़गार नहीं होती, तो बच्चियों का शोषण काफ़ी होता है। और हम बच्चों को कहेंगे ये सपने देखेंगी, और जब सपनों की बात आती है तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि बच्चा IAS बनेगा या PCS बनेगा, या बच्चों से पूछो आपको क्या बनना है तो उनको लगता है कि हमें डॉक्टर और इंजीनियर बनना है, बहुत ज़्यादा होगा तो टीचर बनना है। लेकिन सारे बच्चे, सबकी क्षमताएं अलग अलग होती हैं, तो सारे बच्चे IAS नहीं बन सकते और सारे बच्चे इंजीनियर डॉक्टर्स नहीं बन जाते। लेकिन डॉक्टर्स के बाद ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। बच्चों के साथ ढेर सारे कैरियर हैं, वो जिस फील्ड में चाहें वो उस फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हैं जिनमें उनका रुझान। अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई बच्चे की सिलाई में अगर अच्छा कर रही है बच्ची, तो फैशन डिज़ाइनर के में वो अपना कैरियर बना सकती है, वो मॉडलिंग कर सकती है। अगर डिज़ाइनिंग की बात करें तो ग्राफिक्स में, कंप्यूटर डिज़ाइनिंग में, चाहे वो कपड़ों में हो, चाहे वो टेंट में हो या प्लास्टिक में हो, दीवारों पर हो, तो वो कई फील्ड ऐसे हैं जो बच्चियाँ वहाँ पे कर सकती हैं, लेकिन बच्चियों की उसकी जानकारी नहीं होती है। जैसे फिजियोथेरेपिस्ट है, योगाचार है, अभी हम क्रेज़ देख रहे हैं कि कोरियोग्राफर है ना। फिल्म जगत में अभी सब बच्चे समझते हैं कि केवल हमें एक्टर, हीरो या हीरोइन ही बनना है, तो हीरो हीरोइन के अलावा भी ढेर सारे हैं कि कैमरामैन है। आप देखते हैं जैसे अभी आप ही खड़े हुए हैं, तो सोशल मीडिया एक बड़ा स्कोप है, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, छात्र छात्राओं दोनों के लिए सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया के साथ साथ अभी हम ये भी कहेंगे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा रुचि होती, तो हम कहेंगे कपिल शर्मा शो में देखिए, तो वो वहाँ पर भी अपना कैरियर बना सकते हैं। तो ये इसका मेले का उद्देश्य ये है कि हम बच्चों को बताएं कि ये हाई स्कूल के बाद आप IIT से, ITI से कितना आप कर सकते हैं, पॉलीटेक्निक में आपके कौन कौन से कोर्स हैं, कौन कौन से डिप्लोमाज आप लेके अपना उनमें कैरियर बना सकते हैं, चिकित्सा के फील्ड में आप कितना कर सकते हैं। आप वकील आज समाज को वकीलों की भी ज़रूरत है। हर ऐसा कोई फील्ड नहीं है कि जहाँ पर ज़रूरत ना हो। तो हम ये कहेंगे इवेंट मैनेजर होता है ना। तो बहुत सारे फील्ड हैं इन बच्चों को दिखा के कि अभी हम देख रहे हैं कि बात करते हैं रिसाइकलिंग प्लास्टिक की, तो ये बच्चे अपना उस क्षेत्र में, हम बात करेंगे कल्चर, जो अपना कल्चर है उसको अपनी डिज़ाइनिंग में ला सकते हैं। तो बच्चों को इसमें यही दिखाना था कि अगर आपने जो कैरियर चुना तो उस कैरियर को आप कैसे चुनें, उस कैरियर तक पहुंचने के लिए आपको क्या क्या कोर्स करने होंगे, उसकी आपको कहां से डिप्लोमा मिलेगा, उसके लिए आपको कौन सी साइट पढ़नी होगी। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जैसे बच्चे को मैथ कमज़ोर है, तो अब होता क्या है, अगर वो उससे कहा कि नहीं आपको इंजीनियर ही बनना है, तो बच्चे का मैथ में अगर इंटरेस्ट नहीं है तो हम उससे कहेंगे कि जिसका उसमें इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट के साथ वो बच्चा करे और अपना कैरियर बनाए। खास करके हम चाहे वो लड़के हों या लड़कियाँ हों, हम उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। आज इसका उद्देश्य यही था कि बच्चे को विभिन्न कैरियर्स के बारे में बताएं, ताकि बच्चा अपना रुचि के अनुसार अपना कैरियर चुन सके और अपना आत्मनिर्भर बन सके और देश का नाम रोशन कर सके। अभी हम ये भी आपको बता दें कि कुछ बच्चे साइंस में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो वो मंगलयान यहाँ पर गया था, जो हमारे भारत का एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो उरई के विद्या मंदिर के 2 स्टूडेंट्स थे। तो हम ये भी कहना चाहते हैं कि इस जालौन जिले में ऐसा नहीं है कि टैलेंट की कमी है। हम लोग एक गीत गाते हैं, न कम गुमान है हमें, न कम गुमान है, मेरा जिला जालौन भी रत्नों की खान है, रत्नों की खान है। तो यहाँ पे हमारे जो ये रत्न हैं, ये बच्चे हैं, ये बहुत टैलेंटेड है। बस ज़रूरत है, क्योंकि ये पिछड़ा क्षेत्र है, तो उस बच्चों को इतना जानकारी नहीं हो पाती कि हमें उस कैरियर में कहाँ पर क्या करना है। तो आज उद्देश्य इस कैरियर मेले का यही था कि बच्चों को विभिन्न फील्डों की जानकारी दें कि इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे फील्ड हैं, आप उसमें भी अपनी, क्योंकि बच्चों को डॉक्टर की जब बात होती है तो बच्चे यही समझते हैं कि MBBS,
लेकिन हमें उन्हें बताना कि आयुर्वेद भी है, होम्योपैथी भी है, पैथोलॉजिस्ट भी हैं। आप उसमें क्योंकि ये जब बच्चे को बताते हैं कि अल्ट्रासाउंड के लिए भी ज़रूरत पड़ेगी, आपको ब्लड टेस्ट के लिए भी ज़रूरत पड़ेगी। आज अभी हम जो कहते हैं कि दवाइयों से दूर, तो नेचुरोपैथी भी एक फील्ड है कि आप नेचुरोपैथी से हम लोग आजकल जो विश्वास बढ़ रहा है, योगा पे हमारा विश्वास बढ़ रहा है। तो ये जो आने वाले समय है, जो मनोरोगी आजकल बहुत हम सभी देखते हैं कि सभी तनाव से जूझ रहे हैं, है ना। तो इसको और इवेंट मैनेजर, इस तरह के कई फील्ड ऐसे हैं जिनकी बच्चों को आज यहाँ पर जानकारी दी। विभिन्न फील्ड से लोग आए थे, उन्होंने उसमें कैसे जाए इसके बारे में बताया। मतलब सीधे तौर पे कहें तो उनके करियर को गाइड करते हुए जो उनके भीतर प्रतिभा छुपी है, दबी है, उसको बाहर निकालना है। मैम, इस तरह की और शासन प्रशासन से कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं? इसी तरह से हमारे विद्यालयों में वोकेशनल ट्रेनिंग्स चल रही हैं, बच्चों को इस तरह की ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। और आपको ये भी बता दें, अभी ये विद्यालय स्तर पर चल रहा है और 10 तारीख को ये जिले स्तर पर भी होगा। तो इसमें ये सारे बच्चे, अभी बच्चों ने एक विद्यालय का देखा, अब क्या होगा कि एक छोटे समूह में हुआ, विद्यालय स्तर पर हुआ, अब जिले पे जब वो बच्चे जाएंगे तो और विद्यालयों के बच्चों से मिलेंगे और वहाँ पर थोड़ा सा और लोगों से मिलेंगे, तो एक और उनको पास आस जगेगी, कुछ और सपने होंगे उनके पास कि ताकि वो फुलफिल कर सकें। तो व्यावसायिक शिक्षा की ओर सरकार बढ़ावा दे रही है और उसी के उद्देश्य से यहाँ पर ये आज ये कार्यक्रम किया गया। और हमारे कुछ कॉलेजों में व्यवसाय की 2-2 ट्रेड्स चल रही हैं ना, और आने वाले समय में व्यवसायिक शिक्षा को और बढ़ावा दिया जाएगा। चलिए, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। दिया ना क्राफ्ट का काम, है ना, और या मिट्टी के बर्तनों का काम, या यो बेकार के सामान से उपयोगी सामान बनाना, इसका आजकल बहुत बड़ा स्कोप है। क्योंकि अभी हम जो भी प्लास्टिक का सामान यूज़ कर रहे हैं, या हम बहुत सारा ऐसा सामान यूज़ कर रहे हैं जिसको हम यूज़ करने के बाद हम फेंक देते हैं, तो क्या होता है, उससे हमें रिसाइकलिंग की भी प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको ये करना है, ये सारे जो सामान है उनको लोगों को बताना है कि इनकी आप रिसाइकिल कैसे कर सकते हैं। रिसाइकिल माने पुनः उपयोग में हम उनको कैसे ला सकते हैं, है ना। तो ये इसमें आप अपना जितना भी आपको ऐसा लग रहा है कि लोगों ने सामान फेंक दिया है, आप उसको यूजफुल सामान बना के आप अपनी मार्केटिंग कर सकती हैं, है ना। और एक अपना कल्चर बचा के रख सकती है। पहले ज़माने में हम लोग कुट्टी की डलिया बनाते थे, क्या होता, अभी हम लोग स्कूल की रद्दी निकली, ऑफिस की रद्दी निकली, फेंक देते हैं। लेकिन उस रद्दी को फेंकना नहीं है, मिट्टी डाल के उनकी बहुत अच्छी सी सामान बनाए जाते थे, खेल खिलौने और डलियां हैं, बहुत सारी चीज़ें उनसे बनाई जा सकती। तो ये अपनी घर में भी अपनी दादी से पूछो कि वो कैसे बनाती थी, और फिर उसको पुरानी चीज़ को मॉडर्न बना के कैसे हम बाजार में लाएं।